पहुंच गए। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदृष्टि ही होते हैं। इसका फिर छठे अध्याय के 32वां श्लोक, छठे अध्याय का 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादियों का सावर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्म भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। बहुत बार रिपीट हो गया है, लेकिन फिर से ज्ञान है मस्तक में और अपने पाँव को निग्लेक्ट करते हो। पाँव है धरती में पड़े हैं गंदगी में, नाखून में दर्द या अंगूठा गंदगी में गया तो छोड़ दोगे? तो बोला मस्तक है ब्राह्मण, हाथ हमारे जो है वो क्षत्रिय है, पेट हमारा वैश्य है व्यापारी, और गुदा आदि या पांव शूद्र है। ओके, अब हम इसमें कोई भेद करते हैं शरीर में, क्योंकि समान भाव से प्राण और परमात्मा वास करते हैं। ऐसे ही हम ये जातियां जो भेदभाव करके ब्राह्मणों के साथ एक, वैश्य के साथ दूसरा, शूद्र को परे हटो। एक ने बोला कि वो कचरे वाला आया है। एक बच्चे ने माँ को बोला मम्मा कचरे वाला आया है। बोला कचरे वाले तो हम है, वो तो सफाई वाला है। कचरा हम करते हैं, उल्टा पड़े हम अपने आप को बना के बैठे, वो न होवे, हम गंदगी में जी कर मर जाएंगे। वहीं काम वाली बाई जब आती है और जिस दिन नहीं आती है काम वाली, उस दिन क्या हाल होता है बताओ? एक दिन 2 दिन वो ना आए, हम गंदे हो जाएंगे। कोई आएगा आपके पास कचरे वाले गंदे कपड़े होंगे, आप सफाई कर रहे हो तो आप गंदे हो जाते हो। वो सफाई कर रहे हैं तो हम हमेशा अच्छे रहते हैं। माल तो विचार करके देखना, हम जो उनके साथ भेद करते हैं, किसी के साथ भी, ए से बी का भेद, बी से सी का भेद, जब इनमें समान भाव से देखोगे तब बाहर भी समान भाव से सर्वत्र रह सकते। सच है? तो अभी आओ फिर से अपने समान भाव वाला चंडाल में, जिसमें उसमें एक ये तो बता वो ब्राह्मण नहीं। हाँ, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जीते जी मोह मुक्ति नहीं होती। कि मरने के समय
अजामिल ने नारायण नारायण बोला तो उतर गया। तब हुआ होगा पर होता नहीं है। ये ब्राह्मणों की बनाई हुई बात है। अगर उन्होंने बनाई भी तो एक अंश में आप उसका भी सच जान लो। अजामिल बहुत ही अच्छा आदमी था, पहले सत्पुरुष था, परमात्मा का भक्त था, लेकिन कहीं छिपी हुई गड़बड़ ने उसको कुसंग में ला दिया। जुआरी, शराबी, बदकर्मी हो गया। फिर से अचानक उसका कुछ समय जागा तो उसको बोला गया तू नारायण नारायण स्मरण कर परमात्मा का। अभी बेटे का नाम भी नारायण था। वैसा नारायण नारायण करके उसको ही देख रहा है, लेकिन बोला तर गया अजामिल पापी। भगवान को धोखा हुआ क्या? पर ये रोचक स्टोरियां आती हैं, इनको कहते हैं रोचक। एक है भयानक, एक है रोचक, एक है यथार्थ। ये यथार्थ है, प्योर ज्ञान। इसमें कहीं भी झांसा नहीं दिया गया है, ठगी नहीं है इन शब्दों में। इधर वचनों में कहीं ठगी मिलेगी नहीं। पर आप स्टोरियां जब पढ़ते हो, गीता के महात्म जाकर पढ़ो। गीता प्योर, गीता के महात्म मिले जुले। लोग महात्म वाली गीता को पसंद करते। क्यों? उसमें एक पंडित था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ऐसा किया उसने, एक तोता तर गया, एक चोर तर गया, चंडाल तर गया। अच्छा है, हर एक अपने से पूछे। सत्संग में घिसते घिसते कितना समय लग जाता है। बराबर है, अगर हो जाता है तो एक सेकंड में हो जाता है। तो इनमें सब यथार्थ वचन, दुनिया की स्टोरियों में रोचक। और नीचे जाओ तो और पापियों को डराने के लिए भयानक वचन। लोहे के तंबों से जकड़ा जाएगा तुमको, गरम तैये में, गरम गरम तेल में तुमको डाला जाएगा, गरम पानी, गरम तंबे, गरम ऐसा पता नहीं, गंदगी, बदबूदार वैसी जूनियां। शल भय पैदा होकर, भय से आज तक कोई सुधरा है? इम्यून। जेल में जाएंगे, डटे होकर आएंगे वहां से। हम तो मिसाल देख चुके थे, तभी बार बार वही रिपीट होता है। जब कोई एक आदमी इमरजेंसी में, बड़ा नामयारा व्यक्ति, तब उसने एक्सचेंज हांगकांग से किया था पैसा, ठगी का, और करोड़ों हवाला तो था, लेकिन एक और ढंग से उनका था। इसी तरीके से पकड़ा गया इमरजेंसी में। नासिक के जेल में उसको 3 महीने रखा गया। औरत डेली सुबह 5 बजे टिफिन बनाकर एक आदमी को दे के आती थी, जो 10 लोगों का टिफिन लेके जाता था नासिक। 5 बजे स्टेशन पर पहुंचना मना, आधी रात को बनाती थी खुद अपने हाथ से। करोड़पति। फेडरल रोड पर उनका घर ऐसा था जैसे जहाज था, शायद आप भी देख चुकी होगी, जहाज जैसा। क्या कमी थी उसको? ठगियां की उसने। वो गया, डेली का घर का खाना आता था उसको, दोनों टाइम का। 3 महीने बीत गए। आया भगवान के पास आकर बोला, दादा मैंने तौबा भरी। वहां हमको एक क्लास के सुख बहुत थे मिले, डॉक्टर्स थे जिन्होंने योगा ये वो करा के स्लिम ट्रिम होके आया। वॉक, मैंने जेल के कपड़े नहीं थे, खाना पीना घर का आ रहा है। वहां पर पक्के और भी व्यापारी बन के आए, ठगी के। जो भूलें की थी वो नहीं करेंगे। वो एक बार तो आया, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि बिजी हो गया काम धंधा। तो और पक्का होके आया,
क्योंकि वहां पर भी वही लोग थे आपस में। फील करते हो कहाँ मनुष्य का अंदर में ये भीगता है या टूटता है अंदर का? टूटेगा तो इसी बातों से टूटेगा। हाँ, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और समझ है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहते हैं। हाँ, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। एक एक श्लोक आप पढ़ रहे हो, कोई भी शब्द हेठिया नहीं, छोटा नहीं, इतना भरा हुआ। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा, उसको मेरी प्यारी, बहुत मेरी प्यारी चीज, हर्ष नहीं, तो शोक भी नहीं, माना उद्विग्न। अप्रिय को प्राप्त होकर विक्षेप में नहीं आता है। अब अप्रिय हालत, अप्रिय शब्द, अप्रिय लोग, कोई भी, ये तो मेरे को प्यारे नहीं, ये तो ऐसे है, नहीं, उसके अंदर विक्षेप नहीं आता है। किसी को भी देख कर, भले उसके प्यारे नहीं हो, भेद रखते हो, पर वो उद्विग्न नहीं होता। उसके ज्ञान की यही तो महिमा है। ये तो दुनिया के लोगों जैसा हो जाएगा, घटिया। वह स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि में स्थिरता है परमात्मा वाली, संशय रहित। चेक करो, कभी संशय आते हैं? शंकाओं में जीते हो या स्थिर बुद्धि हो? आज तक आई हो तो आज निकाल देना दरवाजे से, गुम। ब्रह्मवेता, ये परमात्मा को, ब्रह्म को अपने अंदर जानकर सर्व में जानते हैं। खाली खुद नहीं है, पेट पारू पंहिंजो नाए, सर्व को अपना आप जानकर ऐसा स्थिर बुद्धि रहते, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से। 100 बातें नहीं, किसी के शब्दों से आपको विक्षेप आता है, किसी की हालत से विक्षेप आता है ना। थोड़ी मेहनत करना, कोशिश करना, वो वैसे ही बने रहेंगे, ये अपने आप को समझा देना। वो ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही रहने वाले, और भगवान ने चाहा वो वैसे रहें जैसे हैं। आप उनको जरा सा भी बदलने की चेष्टा नहीं करना। बदलना है तो खुद को बदलना, कि मैं एक ही भाव से, समान भाव से रह सकूं। ये प्रार्थना भी करनी पड़े तो करना, वरना पुकार, निराकार से तुम्हारी पुकार लिंक बन जाएगी और तुम्हारे अंदर वो होता ही जाएगा, ऐसा असर होगा। एक दिन आप आकर कहोगे कि सारी दुनिया बदल गई है। अब हम अपने दूरबीन से देखते कोई बदला नहीं, बदले हो तो तुम बदले हो। और वो सभा का दिन आना चाहिए या नहीं? आ चुका है। नजर हमारी बदली, नजारे बदली हो गए। पक्का? कितना परसेंटेज दुनिया बदली आपको लोगों के लिए? सारी सब बदल गए। नो कंप्लेन अपने वालों से। फर्क ही कहाँ रह गया भगवान? पक्का अपनी वाली बैठी आपकी यहाँ पर ही। अपनी वाली के अपना वाला वहीं बैठा है। क्या बोलते हो? शिकायत नहीं है। स्वाहा।
अच्छा लग रहा है, कोई भी बात आती है हाँ। लेकिन फौरन एकदम सुहा अंदर से चलने लगता है। चल। तो जैसे एकदम लगता है कि अपने वाले का भी, कोई भी पराये का भी, अपने वाले, क्योंकि विक्षेप आता है अपने वालों से। जो साथ में रहते हैं उन्हीं से ही मन बहुत 24 होता था ऊपर। हाँ। वहीं पे स्वाहा उनके सिवाय भी नहीं रह सकते हो, उनके साथ भी नहीं रहना मंजूर होता है पूरा। करें तो क्या करें? मुई वणे भी कान, मुझे बिना सड़े भी कान। करें क्या? वरना तो ठंडे से नहा लेंगे, वरना हम ही ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। पक्का? हाँ, हो गए हो तो सुखी हुए, अदरवाइज नो सुख एनीवेयर। दुनिया के पछाड़ी के कोने में भी सुख नहीं मिलेगा। लास्ट कहाँ है? लास्ट अटलांटा, क्या अटलांटिक, अंटार्कटिक, दोनों कोनों में भी दुखी रहोगे, हम मेरे समेत। अदरवाइज तो जहाँ खड़े हो वही स्वर्ग बैंकुट है। पक्का? कौन सी हालत सुख देगी, कौन सी हालत दुख देती है, बताओ तो सही। अरे कुछ हो सब मुंदन वायड़ी, दादा भगवान जो वायड़ी। तो बाहर से रिएक्शन, तो आपने कहा था ऐसी साधना करें एक बार कि फिर न आए। तो भगवान जी कल फील हो रहा था कि एटलीस्ट बाहर रिएक्शन नहीं निकल रहा है बट अंदर में आता है उस टाइम। एंड पहले बाहर से भी सुधरे हो, ये तो मुंह बिचकाते थे, शक्लें ऐसे, नाक टेढ़ी हो जाती थी, सीधी कर देते थे। सच्चाई है, आंखें टेढ़ी हो जाती थी, फिर डॉक्टर के पास जाते थे, फिर डॉक्टर सीधा तो करो मेरे को। सच है, अभी ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी अंदर की नाक टेढ़ी हो रही है, अंदर की आंखें टेढ़ी हो रही हैं। अभी उनको भी सत्संग रूपी डॉक्टर आपको वही सीधा करता जाता है। क्यों? अगर अंदर भी लगता है तो विक्षेप वही है, अशांति वही है। तो अभी आप शांति के दूत बनना चाहते हो, चाहते हो ना? मैं शांत स्वरूप, हाँ, टारगेट वो रखा है। अभी कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करते जाओ। स्क्रू तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारे हाथ में ना, स्क्रू ड्राइवर, अपने पेच ठीक करते जाओ। पेच ढीला है और कुछ नहीं है। ज्ञान की साधना, प्रेम की साधना, ये सावधानी जो आई है ना, उसको और पक्के बना रहे। विक्षेप क्यों आता है, शक्ल क्यों अंदर की बदली होती है, थोड़ी देर के लिए भी अशांति क्यों आती है, वो पकड़ोगे। मेरे वाले से होता है तो दूसरा तरीका होता है, औरों से होता है। हम पोजों में रहना चाहते हैं। अब जब सरल सहज, जैसे रोज बोला जाता है ना, सरल होना कितना कठिन है। हमारे पता नहीं कितने चेहरे हैं जो ऑटोमेटिक हम बदली सदली करते रहते हैं। आज से जब भीतर बाहर एको जाने हो गया होना, आप एक ही भले आपको दुनिया माने न माने, दुनिया किसको मानती है किसको जानती है वो छोड़ो। जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं उसको आप बड़ा मानोगे, छोड़ दो। अभी इन आप भीतर बाहर जब सच में सुखी होना चाहते हैं, आपको परवाह ही नहीं रहेगी कि कितने लोग मेरे को मानते। छोड़ो ये भी हिपोक्रेसियां। अब खाली अपने साथ सच्चे 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 हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। अब आपकी वृत्ति बदली नहीं होती, विक्षेप आता ही नहीं है। दादा भगवान ने बोला, नाराज मेरे को कोई देखेगा नहीं। जब उन्होंने ये बनाया होगा अपने में
हजारों लोग नाराज करने आए होंगे। मेहनत की दादा भगवान ने, तकिए भिगोए दादा भगवान ने अपने साथ, जब्बर मेहनत। देखो हम लोगों को सत्संग मिला हुआ है, उन्होंने सत्संग बनाया। हम लोगों को गुरु का लंबा समय तक संग मिला, उनको संग नहीं था। समझने जैसी बात है, केवल अपने साथ खुद, और गुरु ने जितना ज्ञान दिया पर विज्ञान उनको ये सारे शास्त्रों से ज्ञान और विज्ञान सहित पूरा निचोड़ लेकर हमारे लिए आए। हम एक एक के लिए उन्होंने ये मेहनत की। सच है, तो दादा भगवान कर सकते थे, गीता भगवान कर सकते, व्हाई नॉट आई? होगा अपने साथ। एक छोटा बच्चा लंदन के एक गली में, उसका बाप सफाई कर रहा था, बैठा था, वो रोज उधर